निगम आयुक्त, निगम महापौर, निगम जोन आयुक्त, ये तीनों के ऊपर का एफआईआर होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से निगम आयुक्त और निगम जोन आयुक्त निलंबित हो जाने चाहिए। निगम का कहना है कि रातों रात वो मूर्ति बैठाई गई, जगह कब्जा करने का प्रयास किया गया। रात तो ईदगाह चौक हम लोग नाम सुनते हैं, वो ईदगाह चौक कैसे बन गया? यहाँ पे ईदगाह चौक की क्या ज़रूरत पड़ गई? हिंदुओं का देश है, यहाँ पे ईदगाह चौक की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसको हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही निगम जोन आयुक्त अजय राजपूत और उनकी टीम के द्वारा एक मूर्ति बैठाई गई थी, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसके ऊपर सब्बल एवं कुदाली से आघात। कब स्थापित भी किया गया? पुतला दहन भी किया गया। अगर ये कार्रवाई नहीं करते इसके उपरांत हम और उग्र आंदोलन की तैयारी बिल्कुल करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर हमला हुआ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है। नेहरू नगर के एक गार्डन में जहां पर इस प्रकार से कृत्य किया गया, क्योंकि नगर निगम का कहना है कि कब्जा किया गया, कब्जे को हटाया गया, मगर विश्व हिंदू परिषद के साथी हमारे साथ मौजूद है जिनकी मांग कुछ और है, जिन्होंने मूर्ति को खंडित करने का काम किया, उस पर सब्बल चलाने का काम किया, उसके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है भैया, दो तारीख को क्या कुछ चीज़ें हुई जिसका आक्रोश आज दिख रहा है? 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही निगम जोन आयुक्त अजय राजपूत और उनकी टीम के द्वारा एक मूर्ति बैठाई गई थी, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसके ऊपर सब्बल एवं कुदाली से आघात। कब स्थापित हुई थी ये प्रतिमा 4-5 दिन पहले स्थापित हो गई थी। उसका प्राण प्रतिष्ठा मतलब पूर्णतः हनुमान जन्मोत्सव था, तो इसलिए बड़े रूप में उसको मनाया जा रहा था। निगम का कहना है कि रातों रात वो मूर्ति बैठाई गई, जगह कब्जा करने का प्रयास किया गया। रातों रात तो मूर्ति बैठाई नहीं गई थी। दूसरा, रातों रात वो उस गार्डन में कोई काम ही नहीं कर सकता। वहाँ आप देखेंगे, कभी आप रात को वहाँ से गुजरेंगे तो देखेंगे कोई लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहाँ रात को कोई तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब आपराधिक तत्व के लोग भी इकट्ठा रहते हैं और वो जगह ही असल में थोड़ी सी खराबी है। उस चीज़ को ही ठीक करने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। विश्व हिंदू परिषद की क्या मांग है? विश्व हिंदू परिषद की 5 बिंदुओं पे मांग है। पहला तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो कार्रवाई निगम प्रशासन ने हनुमान जी की मूर्ति के साथ की है, उसमें निगम आयुक्त, निगम महापौर, निगम जोन आयुक्त, ये तीनों के ऊपर का एफआईआर होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से निगम आयुक्त और निगम जोन आयुक्त निलंबित हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो कैंप 2 में जो अवैध चर्च बन रही है, जिसके बारे में आप लोग अभी मीडिया में सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो उस अवैध चर्च को भी रोकना है, उसका निर्माण बंद हो जाना चाहिए। तीसरा, गौशाला जो है निगम की, वो उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, उस पर ध्यान दे। जो 2 आखिरी के पॉइंट है, उसमें दूसरे धर्म के द्वारा 2 जगहों पे आज से नहीं वर्षों से कब्जा करके रखा गया है। जैसे हम लोग जब जुनवानी चौक से अवंतीबाई चौक की ओर बढ़ते हैं तो ईदगाह चौक हम लोग नाम सुनते हैं, वो ईदगाह चौक कैसे बन गया? यहाँ पे ईदगाह चौक की क्या ज़रूरत पड़ गई? हिंदुओं का देश है, यहाँ पे ईदगाह चौक की क्या ज़रूरत पड़ गई? और उस चौक के लिए किसने परमिशन दिया? दूसरा, जब आप सुपेला से इधर निगम के लिए आते हैं तो सीसी रोड बन रही थी, जो सर्विस रोड सीसी बन रही थी, उस पे भी उन लोगों ने कब्जा करके रखा है। इसके खिलाफ हम लोग आवेदन देने हैं। किसी धर्म विशेष की बात अगर छोड़ दें तो अगर नगर निगम की ज़मीन पर कोई दुकानदार या कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करता है तो निगम तुरंत बुलडोजर कार्रवाई करती है, तुरंत। ठीक है, तो ये भी एक उसी प्रकार की कार्रवाई देखी जा रही है, तो क्यों आक्रोश है भाई? निगम की ज़मीन है, वो आज तोड़े कल तोड़े, किस प्रकार का आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो अगर वो किसी ठेले खुमचे वाले को भी हटाती है तो विश्व हिंदू परिषद उसके साथ भी खड़ा रहेगा अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो। और वो तो एकदम मतलब वो जो जगह है वहाँ आपराधिक तत्व के ही लोग बैठा करते थे, वहाँ जुआ चलता था, सट्टा चलता था, अवैध नशा करा करते थे, दूसरे कई कृत्य होते थे। तो उस कृत्य से जब अगर हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि जब भगवान का वास कहीं पे हो जाता है तो वो जगह शुद्ध हो जाती है, उसी दृष्टिकोण से वहाँ के रहवासियों क्या बातचीत हुई है और अगला कदम क्या रहने वाला है? एसडीएम साहब ने 15 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है या 15 दिन में हमें ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं उनकी कार्रवाई से, तो एक उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पे करेगा विश्व हिंदू परिषद। विषय को लेकर क्योंकि जिस प्रकार से बातें निकल कर सामने आ रही है, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया और तमाम चीज़ें की गई, इसको लेकर एफआईआर होता है कि नहीं होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, 15 दिन का समय मिला है। बाकी आप इस विषय में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान प्रकटोत्सव के दिन नेहरू नगर उद्यान में एक भगवान का विग्रह स्थापित था, जिसको नगर निगम द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे क्षतिग्रस्त कर हटाया गया। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद यहाँ ज्ञापन देने आएगी, जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है। जोन आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए विश्व हिंदू परिषद एकत्रित होकर यहाँ
इनको ज्ञापन देने आए। पुतला दहन भी किया गया। हाँ, पुतला दहन भी किया गया है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं इसके उपरांत हम और उग्र आंदोलन की तैयारी बिल्कुल करेंगे। क्या मुख्य मांगे क्या थी आप लोगों की? मुख्य मांगे यही है कि जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भारत कोई पाकिस्तान के अब्बा का देश तो है नहीं, भारत वीर शिवाजी का देश है, हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। ये वो संस्कृति है जो चींटी की भी रक्षा करती है, चींटी को भी अन्न देती है। ऐसी संस्कृति के सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले कलयुग के भगवान वीर बजरंगबली के विग्रह को उन्हीं के जन्मोत्सव के दिन उनके प्रणों से खंडित करना दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। और इससे कोई चीज़ पूरे सुपेला के आसपास छिपी नहीं कि दूसरे धर्मों के बहुत ज़्यादा कब्जे हैं जिनके खिलाफ पता नहीं निगम प्रशाकन कौन सा चश्मा पहन के सो जाता है, उस पर कार्रवाई करे। और लगता है कि और कई हिंदुओं द्वारा अवैध कब्जा है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हटाने में प्रयास करूंगा। आप